हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम, व्हाट इज़ मीन बाय द कंबशन। कंबशन क्या होता है? जो जलना, मतलब किसी भी चीज़ को हम जो बर्न करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? कंबस्ट होने की, कंबशन की। और आपने देखा होगा जब कोई चीज़ कंबस्ट होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? वहाँ फ्लेम प्रोड्यूस्ड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बोला है मैंने, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इन ऑल प्रोसेस, है ना। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फ्लेम प्रोड्यूस हो ही हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय द कंबशन, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कंबशन, है ना। व्हाट इज़ द फ्लेम, डिफरेंट जोन्स ऑफ द फ्लेम, ठीक है। फिर और कौन कौन से जो रीज़न हो सकते हैं जिससे हम कंबशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चैप्टर जो है ये इस चैप्टर ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। और इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को देखते रहें। आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। We use different kinds of fuel for the various purposes at home। हम घरों पे अलग अलग तरह का फ्यूल्स यूज़ करते हैं, है ना, अलग अलग पर्पस के लिए। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, एंड इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियाँ चलाने में। तो यहाँ पर अलग अलग पर्पस के हिसाब से फ्यूल्स भी जो है वो डिफ़र हो जाता है ना। गाड़ियाँ जो चलती हैं वो पेट्रोल डीजल से चलती है, इंडस्ट्री अलग, घरों में एलपीजी होती है, ये अलग अलग फ्यूल हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन अवर होम्स। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कुछ फ्यूल्स के नाम बताने हैं जो घरों में यूज़ होते हैं। तो घरों में मेनली कोल हो जाएगा, फिर उसके बाद एलपीजी हो जाएगा, कैरोसिन हो जाएगा, है ना, ये घरों में यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ फ्यूल्स के नाम हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। कौन सा फ्यूल जो है जो ऑटोमोबाइल्स को रन करने में यूज़ किया जाता है। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुल, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्सेट्रा। अब हमने जब यूज्ड इन होम्स और ये सब किया है तो काउ डंग आएगा, वुड आएंगे, ये सब चीज़ें जो है हम देखेंगे, है ना। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। हम सब ने कैंडल को जलते हुए देखा है ना, कैंडल जलते हुए हमने देखी है। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? एक कैंडल बर्न हो रही है और कोयले को जलाया है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मे बी यू वेयर एबल टू गेस राइट। यस, आप सही पहचाने। जब भी कैंडल जलती है इस तरह के फ्लेम के साथ जलती है, ऐसी फ्लेम बनती है ना कैंडल में। बट जब भी कोल जलेगा तो इस तरह की फ्लेम जो है वो नहीं होती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कंबशन तो होगा बट फ्लेम होगी, ये कंपलसरी नहीं है। तो कैंडल जो है इट बर्न्स विद द फ्लेम बट द कोल डज नॉट बर्न्स विथ फ्लेम, है ना। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। इसी तरह और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि फ्लेम के बिना बर्न होते हैं, है ना, जिनमें बर्न होने के लिए फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। Let us study the chemical process of burning and type of flame produced during this process। अब हम देखें कि बर्निंग की प्रोसेस क्या है और डिफरेंट तरह के जो मटेरियल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखें व्हाट इज़ कंबशन। कंबशन क्या होता है ना, क्या मतलब है कंबशन का। तो देखिए, आपको यदि याद हो तो हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन जो था क्लास 7th में परफॉर्म किया था। मैग्नीशियम रिबिन लिया था और उसको क्या किया था? बर्न किया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी थी और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड हुई थी, ठीक है। ठीक इसी तरह सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल। इसी तरह हमने क्या किया है? चारकोल
के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हमने क्या लिया है, एक छोटा सा पीस लिया है चारकोल का, और उससे टोंग जो है चिमटे जैसा आता है ना, जो लैब में यूज़ होता है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे पीछे से होल्डर रहता है आगे से ऐसे पकड़ने का। तो वो जो टोंग होता है वो कहाँ लैब में यूज़ होता है, उससे पकड़कर और ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और द बुनसन बर्नर। आपको फ्लेम के पास, कैंडल की फ्लेम के पास, या बुनसन बर्नर, जो लैब में बर्नर यूज़ किया जाता है, छोटा सा बर्नर होता है ना, ऐसे छोटा सा इस तरह का बर्नर होता है जिसके अंदर स्प्रिट भरा हुआ होता है और ये यहाँ जो है ये जलता रहता है। तो इस टाइप का बर्नर जो है वो बुनसन बर्नर कहलाता है। तो हम जब देखेंगे तो वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। हम देखेंगे चारकोल जलने लगा, इसी के साथ साथ हम कोल को यदि जलाते हैं तो वो भी जलने लगेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड हीट। अब देखिए यहाँ पर ये इसको मैग्नीशियम रिबन को जलना बताया था, इस तरह से वाइट पाउडर प्रोड्यूस्ड हुआ था इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। अच्छे से डेफिनेशन याद करिएगा, व्हाट इज़ मीन बाय द कंबशन। तो वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ। मतलब कंबशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो कंबशन में क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, कंबशन कहलाएगी। अब द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। अब जो सब्सटेंस हमने जलाया है ना, जिस सब्सटेंस को हमने बर्न किया है, विच इज़ नोन एज द कंबस्टिबल, जलने लायक सब्सटेंस कहलाएगा। और इसे हम फ्यूल भी बोल सकते हैं। मतलब हमारे दोनों प्रोसेस में, मैग्नीशियम वाले में मैग्नीशियम जो है वो क्या हो गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया, उसमें कोल एंड चारकोल हो गया। मतलब जिस भी सब्सटेंस का यूज़ हम एज ए फ्यूल कर रहे हैं वो कंबस्टिबल या फ्यूल कहलाता है। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो है ये फ्यूल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों हो सकते हैं। मुझे एक एक एग्जांपल बताइए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल का, है ना। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यस, काउडंग हो जाएगा, वुड हो जाएगा, है ना। ये जो है कोल हो जाएगा, ये सॉलिड फूड के फ्यूल के एग्जाम्पल है ना। लिक्विड का हो जाएगा, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्यूल। और गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल्स जो हैं वो सीएनजी हो जाएगा, है ना, एलपीजी हैं, ये सब गैसियस फ्यूल्स हैं। Sometime light is also given off during combustion either as a flame or a glow। अब देखो कई बार कंबशन के साथ साथ क्या होता है, लाइट भी निकलती है ना, या तो फ्लेम में या ऐसे चमकती हुई, तो लाइट भी जो है वो दिखाई देती है। इन द रिएक्शन मैंशनड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल और द कंबस्टिबल सब्सटेंस। मैंने आपको बताया कि ये जो रिएक्शंस थी उसमें मैग्नीशियम और चारकोल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अब एक बात हम बोल सकते हैं, वी वेयर टोल्ड दैट फ्यूल इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है, फूड है। हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो फूड जो है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। आज जो है हम अभी यहीं फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट उसमें जो है हम डिफरेंट तरह के कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में, अलग अलग तरह के जो ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना, विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन, वो सारी चीज़ें देखेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहें। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट होने पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।